प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ नंबर 14 जिसका नाम है अकबरी लोटा और जिसके लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। इस पाठ 14 से गद्यांश नंबर 4 पढ़ेंगे। तो देखिए, यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की ऊंची गिर गई, खुशी की लहर छा गई। उसने झपट का लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस, ये डगलस नाम है, कि डेंग सुनते सुनते डेंग होता है गप, झूठी बातें। मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी जिसने वो लोटा लिया था वो कहता है कि मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों की संग्रह होता है इकट्ठा करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। प्रतियोगिता, होड़ होती है प्रतियोगिता। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से यहाँ जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके ऐसे बोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। निछावर होना, कुर्बान होना। उसी अक्सर उसी समय से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े प्रयत्न से रख छोड़ा। एक बिलौर की आंधी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दुन की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, एक पीढ़ी, पुश्ते पीढ़ी। इस रिश्ते से जो तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झावलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बनी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप
चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद, मनमोहक, मन को अच्छा लगने वाला कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तमन्यता प्राप्त कर लेता है, तमन्ना, इच्छा। लाला जवाहरलाल ने अपना कार्य समाप्त खत्म करके ऊपर देखा, पर मिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गई, छिप गई, लुप्त हो गई। उस दिन रात्रि में मिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की एक सिकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर, जैसे के तैसे, जैसे उसने निकाले थे ऐसे के ऐसे ही उसने रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पाँव बिना आहट के धीरे धीरे से लौटकर ताले को उन्होंने पूर्ववत पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। प्यारे विद्यार्थियों, गहरा कार्य इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो आज पढ़ा गया है उसके नीचे एक प्रश्न उत्तर सहित दिया गया है। उस उत्तर को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और याद करें तथा साफ कॉपी में सुंदर लेख से लिखें।